के सितंबर माह के असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाजक 3x² - 2x+2 भागफल x+1 तथा शेषफल x = 3 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो दिया है भाजक लिखेंगे हम 3x² - 2x+2 भागफल x+1 तथा शेषफल 3 दिया है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ भाजक की वैल्यू रखेंगे हम 3x² - 2x+2 भागफल है हमारे पास x+1 प्लस शेषफल दिया है 3। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो इस x का गुणा तीनों के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3x³ माइनस इसके साथ होगा 2x के साथ तो 2x² प्लस x के साथ होगा तो 2x प्लस 1 का गुणा तीनों के साथ होगा तो 3x² माइनस क्या होगा 2x प्लस 1 का गुणा 2 के साथ कितना हो गया 2 + 3। तो यहाँ से होगा 3x³। अब प्लस 3x² में -2x² घटाएंगे तो बचेगा +x²। यहाँ से +2x - 2x कैंसिल प्लस 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो भाज्य बराबर हमको मिला 3x³ प्लस x² प्लस 5। तो ये हुआ हमारा आंसर भाज्य का मान। प्रश्न क्रमांक 2 है, यदि वर्ग समीकरण 9x² - kx + 16 = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हल, तो वर्ग समीकरण 9x² - kx + 16 = 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर तो a = हो जाएगा, यहाँ पे तुलना करेंगे तो a का मान होगा 9, b = होगा -k और c = हो जाएगा 16। वर्ग समीकरण के मूल समान है तो d बराबर 0 और d की वैल्यू होती है b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू रख देंगे -k का वर्ग -4, a की जगह हम रख देंगे 9 और c का मान है 16 = 0। तो -k का 2 बार गुणा करेंगे तो k का वर्ग -4, 9 और 16 को गुणा करने पर हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे एक k का वर्ग माइनस कितना होगा 576 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ पे हम 576 का पक्षांतर कर देंगे तो k वर्ग बराबर होगा +576। तो k बराबर होगा प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 576। तो k = हो जाएगा प्लस माइनस कितना होगा 576 का वर्गमूल होता है 24। तो यहाँ पे हमको k की वैल्यू मिल गई +-24। तो ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि वर्ग समीकरण के मूल ब्रैकेट में 6 + √5 और ब्रैकेट में 6 - √5 है तो वर्ग समीकरण बनाइए। तो इसको भी हल करेंगे। हमको वर्ग समीकरण के मूल दिए हैं। तो दिया है वर्ग समीकरण के मूल अल्फा = 6 + √5, बीटा = 6 - √5, क्योंकि वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। इसी को मूलों का योगफल बोलते हैं और अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे मान रख देंगे x² माइनस अल्फा की जगह हम रखेंगे 6 + √5 प्लस बीटा की जगह रखेंगे हम 6 - √5 इंटू एक्स प्लस फिर यहाँ पे अल्फा की जगह रखेंगे हम 6 + √5 इंटू गुणा करना है। बीटा की जगह रखेंगे 6 - √5 = 0। x² माइनस यहाँ पे √5 प्लस √5 माइनस कैंसिल, यहाँ पे बचा 6 + 6 ब्रैकेट के बाहर x प्लस इसको हम सूत्र के रूप में लिख लेंगे। तो ये होगा ब्रैकेट में 6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर = 0। a + b a - b = होता है a² - b² सूत्र की सहायता से। तो ये होगा x² माइनस 6 + 6 कितना हो गया 12x प्लस यहाँ से 6 का वर्ग हो जाएगा 36 माइनस वर्गमूल क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से बचा कितना 5 = 0। तो x² माइनस 12x प्लस 36 में हम 5 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 31 = 0। तो हमको वर्ग समीकरण मिला x² - 12x प्लस 31 = 0। तो ये हुआ हमारा
क्वेश्चन नंबर 4 दिया है के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय 5x - 7y - 5 = 0 और 2x + ky - 1 = 0 का द्वितीय हल होगा। इसमें हमको के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया गया समीकरण निकाय है 5x - 7y - 5 = 0, 2x + ky - 1 = 0। तो यहाँ पे a1 = होगा 5, b1 की वैल्यू होगी -7 और c1 का वैल्यू होगा -5। a2 की वैल्यू होगी यहाँ से 2, b2 की वैल्यू होगी यहाँ पे k और c2 का वैल्यू होगा -1। तो समीकरण निकाय का द्वितीय हल के लिए शर्त है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू रख देंगे 5 और a2 की वैल्यू है 2, बराबर नहीं है b1 की वैल्यू है -7, b2 की वैल्यू है k। अब यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा होगा k के साथ, तो ये हो जाएगा 5k बराबर नहीं है 2 का गुणा होगा -7 के साथ, तो ये हो जाएगा 5k बराबर नहीं है -7 का गुणा 2 के साथ करने पर होगा -14। तो ये होगा k बराबर नहीं है -14/5। तो k बराबर नहीं -14/5, ये होगा हमारा आंसर। और लिख सकते हैं के -14/5 के मान के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का द्वितीय हल होगा। इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 समीकरण हल कीजिए, जिसमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है आलेख विधि से नहीं, और तो हमको इसको आलेख विधि से नहीं हल करना है। तो हमारे पास आलेख विधि होती थी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो इसमें से या तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं और विलोपन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है हमको समीकरण, उसको लिख लेंगे। 4x - 5y + 16 = 0, 2x + y - 6 = 0। अब ये जो अचर पद है +16 और -6 दिया है, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 4x - 5y = -16, और ये हो जाएगा 2x + y = कितना हो गया 6। तो इसको दे देंगे समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ समीकरण 2 से हम प्रतिस्थापन विधि से 2x बराबर होगा 6 - y समीकरण 2 से, तो x बराबर मिलेगा 6 - y/2। तो इस x की वैल्यू को हम x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे है समीकरण है 4x की जगह हम कितना रखेंगे 6 - y/2 -5y = -16। यहाँ पे इस समीकरण 1 में रखे हम 4 है, x की जगह रखी मैं 6 - y/2 -5y = -16। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 4 का गुणा 6 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 24 माइनस ये हो जाएगा 4y माइनस इस 2 का गुणा हम 5 के साथ करेंगे तो होगा -10y बटे कितना हो गया 2 = -16। यहाँ पे 4 का गुणा 6 के साथ 24, 4 का गुणा -y के साथ -4y। अब इस 2 का गुणा हमने 5 के साथ किया तो -10y बटे कितना हो गया 2। अब इस 2 का गुणा तिर्यक गुणा हम 16 के साथ कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 24 माइनस ये दोनों जोड़ के हो गया -14y = -16 × 2। तो ये हो गया 24 - 14y = -32। 16 का गुणा 2 के साथ करने पर -32। अब यहाँ पे -32 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये होगा 24 प्लस कितना हो गया 32 = -14y का पक्षांतर करेंगे तो हो गया 14y। पे जो 24 + 32 है, दोनों को जोड़ने पर मिलेगा हमको 56 = 14y। तो यहाँ से हमको 56/14 = कितना मिल गया y। तो y की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, ये हो गया 14 × 14, 14 चौक कितना हो गया 56। तो 4 = y, तो हम इसको लिख सकते हैं y = 4। y = 4 मिला। अब इस y के मान को समीकरण
इसको समीकरण 3 दे देते हैं। तो इस समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर होगा 6 माइनस वाई की जगह हम रख देंगे 4/2 इक्वल टू 6 में 4 घटाएंगे 2/2 तो ये कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा हमको x इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर होगा, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4। तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न क्रमांक 6 है, समीकरण हल कीजिए। तो समीकरण हल करके हमको x की वैल्यू ज्ञात करना है। अब हमको हल करना है, तो दिया है समीकरण इतना लिख लिए, तो इसको और लिख लेंगे हम। तो यहाँ पे दिया है तो इसको और लिख लेते हैं, x+1 बटे x-1 माइनस यहाँ पे है x-1 बटे x+1 इक्वल टू 5/6। अब इन दोनों के बीच माइनस चिन्ह है, तो जोड़ते या घटाते समय हमको ध्यान रखना है कि उसका हर बराबर होना चाहिए। तो दोनों का हर अलग अलग है, तो यहाँ पे लघुत्तम हमको कितना मिल जाएगा दोनों का x-1 और क्या हो जाएगा x+1। अब इसके हर में x-1 है, तो यहाँ पे x+1 का गुणा किसके साथ होगा, x+1 के साथ, माइनस यहाँ पे x-1 है। अब इसके हर में x+1 है, तो इसका गुणा हम किसके साथ करेंगे, x-1 के साथ, इक्वल टू 5/1 कितना हो गया 6 +1 और x+1 का गुणा करने पर हमको कितना मिलेगा, दोनों का गुणा कर देंगे तो x² + 2x + 1 माइनस x-1 और x-1 का गुणा करने पर मिलेगा x² - 2x + 1 ब्रैकेट में हर में होगा, इसको लिख लेंगे हम x² x का वर्ग - 1 का वर्ग इक्वल टू 5/6। इसको हम कौन से सूत्र से लिखा है, x+1 को हम x+1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a + b का स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर का होता है, उस सूत्र की सहायता से लिखे। उसी प्रकार x-1 को हम x-1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम a - b का स्क्वायर होता है a² - 2ab + b स्क्वायर सूत्र की सहायता से लिखा, x² - 2x + 1। इसी प्रकार से x-1 और x+1 है, तो a - b a + b होता है a² - b स्क्वायर, उसके अनुसार लिखा हमने x² - 1 का, ये तो होगा x² + 2x + 1 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस होगा और ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो होगा -x², ये हो जाएगा +2x और ये हो जाएगा -1 बटे यहाँ पे मिलेगा x² - 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 5/6। अब यहाँ से +x² और -x² क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उसी प्रकार से यहाँ से +1 और -1 भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये हमको कितना मिलेगा, अंश में 2x + 2x बटे x² - 1 इक्वल टू 5/, कितना हो गया 6। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, तो जोड़ेंगे पहले, ये हो जाएगा 4x 2x + 2x 4x बटे x² - 1 बराबर 5/6। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये होगा 4x का गुणा 6 के साथ और 5 का गुणा होगा x²। 4x का गुणा 6 के साथ करने पर होगा 24x बराबर 5x² माइनस 5 का गुणा 1 के साथ होगा -5। अब इसको फिर से लिख लेंगे, हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 0, 5x² - 5 -24x, 24 का पक्षांतर कर दिए तो -24x हुआ। तो इसको फिर से लिखें हम 5x² - 24x -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वर्ग समीकरण बन गया। तो वर्ग समीकरण हल करने की दो विधियाँ, एक गुणनखंड विधि और सूत्र विधि। तो गुणनखंड विधि से हल करते हैं, तो गुणा करने पर 5 का गुणा 5 के साथ होगा तो 25 और जोड़ने घटाने पर संख्या कितनी होनी चाहिए, 24। तो ये बीच वाला पद कितना हो जाएगा, किस में तोड़ेंगे हम, 5x² - 24 चाहिए तो -25x धन कितना होगा 1x -5 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 25 में हम 1 घटाएंगे तभी हमको कितना मिलेगा 24। यहाँ पे ऐसे ये हो गया 25 -+1 इक्वल टू -24 मिलेगा, और यहाँ पे -5 × 5 करते हैं
इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो -25। तो अगर इसको हमको दो संख्या हमको चाहिए तो ये होगा, देख लीजिए यहाँ पे -25 गुणित 1 करूँगी तो कितना होगा -25। तो -25 का गुणा 1 के साथ करने पर -25 भी मिल रहा है हमको, जिसको हमने इसके साथ गुणा किया। और इसको अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो हमको -24 मिल रहा है, ये मध्य वाला पद। तो हमारे पास वो संख्या कौन कौन से होगी मध्य पद को तोड़ने की? एक तो होगा 25 और दूसरा कितना होगा 1। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह है, इसलिए हमने 25 को ऋणात्मक रखा और 1 को क्या रखा, धनात्मक। अब फिर से हम इसको लिख लेंगे 5x² माइनस 25x एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में होगा 1x माइनस कितना हो गया 5 = 0। अब यहाँ फिर इसको लिख लेंगे 5x का वर्ग माइनस 25x को लिखेंगे 5 गुणित 5x धन ये हो गया 1x माइनस 5 को लिखेंगे 5 × 1 = 0। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकल जाएगा, यहाँ पे 5x है और इसमें भी 5x है तो 5x बाहर उभयनिष्ठ, यहाँ से बचा x माइनस कितना बच गया 5 प्लस 1 उभयनिष्ठ निकल गया, यहाँ से बचा x माइनस 5 = 0। अब फिर दो पद हो गए, पहला और दूसरा। अब दोनों पदों में से उभयनिष्ठ क्या है, x माइनस 5 और x माइनस 5। तो x माइनस 5 उभयनिष्ठ हुआ, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 5x + 1 = 0। अब ये दोनों कोणानुखंड 0 के ही बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 = 0। तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5। इसी प्रकार से यहाँ 5x + 1 = 0, तो 5x = -1। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितना मिल जाएगा -1/। तो यहाँ पे समीकरण के दो हल हमको मिले, x = 5, x = -1/5। तो ये होगा हमारा आंसर।